क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत अब सिर्फ लोहे का एक ढेर बनकर रह गया है? क्या 13 अरब डॉलर की लागत से बना समंदर का वो अजय किला एक छोटी सी चिंगारी के आगे घुटने टेक चुका है? जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसी है जो वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा रही है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, अमेरिकी नौसेना की वो ताकत जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती थी, वो आज सवालों के घेरे में। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को समंदर के बीचों बीच वो जख्म मिला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक भीषण आग की चपेट में आने के बाद युद्ध क्षेत्र से हटने को मजबूर हो गया है। समंदर के सीने पर यह जहाज करीब 30 घंटे तक आग से जूझता रहा। हालात इतने बेकाबू थे कि 600 नाविकों को इमरजेंसी में जहाज से हटाना पड़ा। जो जहाज ईरान को डराने के लिए भेजा गया था, वो खुद मरम्मत के लिए ग्रीस के क्रेट आइलैंड की ओर रेंग रहा है। 10 महीने से लगातार तैनाती, थके हुए कर्मचारी और मशीनरी पर बढ़ता दबाव। क्या अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को जरूरत से ज्यादा खींच रहा है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक रणनीतिक सिरदर्द बन चुका है। आखिर कैसे लगी इस ताकतवर वॉरशिप में आग? कोई तकनीकी खराबी या पीछे ईरान का हाथ? जरा देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिकी युद्ध मशीन को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तैनात अमेरिकी जेराल्ड आर फोर्ड को बोट पर भारी आग लगने के बाद संचालन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार विमानवाहक अब आपातकालीन डॉकिंग और मरम्मत के लिए यूनानी द्वीप क्रेते की ओर जा रहा है। एक ऐसे समय में ये चौंकाने वाला घटनाक्रम है जब वॉशिंगटन क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है। कथित तौर पर आग लगभग 30 घंटों तक जलती रही, जिससे बोट पर मौजूद लगभग 600 नाविकों को विस्थापित होना पड़ा। जो शक्ति का प्रतीक माना जाता था, वो अब कमजोरी का प्रतीक बन गया है। इस घटना ने अमेरिकी नौसेना के संचालन में गंभीर खामियों को उजागर किया है, खासकर घर से दूर विस्तारित तैनाती के दौरान। फोर्ड पहले से ही लगभग 10 महीनों से समुद्र में था, जिससे थकान और रखरखाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। जो बात इसे और अधिक चिंताजनक बनाती है वो ये है कि आग कथित तौर पर एक सामान्य अनुभाग लॉन्ड्री क्षेत्र में शुरू हुई थी, एक मामूली सिस्टम विफलता जो एक बड़े परिचालन संकट में बदल गई। समय इससे बुरा नहीं हो सकता था, क्योंकि ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक में नौसेना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन ये घटना एक गहरी समस्या को उजागर करती है, रसद संबंधी तनाव। विभिन्न क्षेत्रों में फैली कई तैनातियों के साथ अमेरिका की सैन्य मशीन अति विस्तार के संकेत दे रही है। चोटों और चालक दल के विस्थापन ने पहले से ही थके हुए कर्मियों पर और दबाव डाल दिया है। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसे ऑपरेशनों को कब तक जारी रखा जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये महज एक तकनीकी विफलता से कहीं अधिक है। ये एक ऐसे समय में एक रणनीतिक झटका है जब अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक गैर लड़ाकू आग लड़ाकू कमजोरियों को उजागर कर रही है। जैसे जैसे ईरान के साथ युद्ध तेज हो रहा है, सवाल अब केवल मारक क्षमता का नहीं है, बल्कि ये है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका बढ़ते तनाव के बीच अपना वैश्विक सैन्य प्रभुत्व बनाए रख सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.